नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। एक इम्प्लांट जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ रिसेंटली, जो इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर्स के लिए लॉन्च हुआ है, वो है फिमोरल नेक सिस्टम। अभी नवंबर 2021 है। फिलहाल ये इम्प्लांट प्रॉमिसिंग लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म फॉलोअप के बाद ही पता चलेगा कि ये रियली अच्छा इम्प्लांट है कि नहीं। थिंग्स कैन चेंज। इस डिपार्टमेंट में, इस फ्रैक्चर और इम्प्लांट्स में नई नई रिसर्च होती जाती है। वी हैव टू वेट फॉर पेपर्स टू कम आउट सफिशिएंट नंबर केसेस होने के बाद कि ये इम्प्लांट कितना अच्छा है, लेकिन अर्ली रिजल्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है। तो अगर आप देखेंगे तो इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर फ्रैक्चर्स में करंट इम्प्लांट्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि कैंसलर स्क्रू हो गए, स्लाइडिंग हिप स्क्रू हो गए, कॉम्प्लिकेशन रेट अनएक्सेप्टेबल है यंग पेशेंट्स में। इसमें सिर्फ इम्प्लांट्स का फॉल्ट नहीं है, रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिडक्शन आपने ठीक नहीं की तो इम्प्लांट फेलियर का चांस ज़्यादा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी की गई जिसमें कैडेवर्स में फ्रैक्चर किए गए इंट्राकैप्सुलर नेक फीमर और उसे अंडर इमेज इंटेंसिफायर रिडक्शन करके के वायर से किया गया। जब एपी और लैटरल व्यूज देखी गई तो रिडक्शन परफेक्ट लग रही थी। फिर ये उसी पोजीशन में कैडेवर को डिसेक्ट करके एक्चुअली अंदर जाके रिडक्शन देखी, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, रिडक्शन फिर भी इम्परफेक्ट थी। तो आपका थ्रेशोल्ड बहुत लो होना चाहिए यंग पेशेंट्स में। अगर तो फ्रैक्चर आपको लगता है ठीक नहीं है तो ओपन रिडक्शन का चांस लेना चाहिए और सिक्योर फिक्सेशन करना चाहिए। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इंडियन पेशेंट्स में नेक पतली होती है। जब आप बड़े इम्प्लांट्स डालते हो जैसे स्लाइडिंग हिप स्क्रूज, उसके ऊपर डी रोटेशन स्क्रू डालना पड़ता है। आजकल लिमिटेड कोलैप्स करते हैं तो हम पहले पार्शियली थ्रेडेड कैंसलर स्क्रू डालते हैं, फिर उसको चेंज करके फुल्ली थ्रेडेड कैंसलर स्क्रू डाल देते हैं ताकि कंप्रेशन लिमिटेड हो जाए। तो इंडियन पेशेंट्स या एशियन पेशेंट्स में नेक पतली होती है, काफ़ी एरिया इम्प्लांट ऑक्यूपाई करता है। एक तो पोजीशन करने में दिक्कत होती है, दूसरा काफ़ी ब्लड सप्लाई डैमेज होती है। एक पेपर आया है जिसमें बताया है कि डीएचएस या स्लाइडिंग हिप स्क्रू में एवास्कुलर नेक्रोसिस के रेट डबल हैं कंपेयर टू कैंसलर स्क्रू फिक्सेशन। तो ये सारी कंट्रोवर्सीज चलती रहेगी। तो आइडियल इम्प्लांट क्या है? आइडियल इम्प्लांट वो है जिसका फुटप्रिंट फीमर पे छोटा हो, इजीली इंसर्ट किया जाए छोटे इंसिशन से, पेशेंट को ब्लड लॉस नहीं होए, रिप्रोड्यूसेबल होए और फिक्स्ड होए। दो स्क्रूज, बोल्ट और स्क्रू फिक्स होना चाहिए, दो इम्प्लांट फिक्स होने चाहिए ताकि रोटेशनली स्टेबल हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, फिमोरल नेक सिस्टम जो लॉन्च हुआ है, ये बहुत बेहतरीन इम्प्लांट है। इसमें एक बोल्ट है जिसमें थ्रेडेड स्क्रूज नहीं होते हैं, ये स्लाइडिंग है, सिर्फ स्मूथ होता है। इसकी टिप भी ब्लंट होती है और इसके थ्रू एक कंप्रेशन और डी रोटेशन स्क्रू जाता है, तो ये फिक्स हो जाता है। दोनों इम्प्लांट फिक्स्ड है एक दूसरे से और ये बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करते हैं हेड और नेक में। और जितना लंबा आपका नेक है, जितना बड़ा पेशेंट है, उतना ये डाइवर्ज होता है, उतना रोटेशनल स्टेबिलिटी मिलती है। इसमें आप ऑपरेशन के दौरान आप लिमिटेड कंप्रेशन कर सकते हो, उसके बाद आप इसे फिक्स कर दो और फिर भी थोड़ी बहुत कंप्रेशन होती है। और इसकी और एक ब्यूटी है, ये 15 मिलीमीटर तक कंप्रेस होने के बाद भी मीन्स प्लेट से बाहर नहीं आता और पेशेंट को चुभता नहीं। अप टू 20 mm कंप्रेशन अलाउड होता है, पर 15-20 मिलीमीटर कंप्रेशन करना इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर्स में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेक बहुत शॉर्ट हो जाएगा। लिमिटेड कंप्रेशन करते हैं, उसके बाद वी होप दैट और कंप्रेस नहीं हो। तो इसके रिजल्ट्स इवन पावल 3 फ्रैक्चर्स में बहुत अच्छे आए हैं, जहां फ्रैक्चर लाइन वर्टिकल होती है और शियर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप इसके एक बायोमैकेनिकल स्टडी देखें तो उसमें देखा गया है, दे कंपेयर्ड कैंसलर स्क्रू, 3 कैंसलर स्क्रू, स्लाइडिंग हिप स्क्रू और फिमोरल नेक सिस्टम। तो जो फिमोरल नेक सिस्टम है वो कैंसलर स्क्रू से ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग है और स्लाइडिंग हिप स्क्रू के कंपैरिजन में उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि स्लाइडिंग हिप स्क्रू है स्ट्रॉन्ग। लेकिन रोटेशनल टॉर्शन फोर्सेस में इट इज द बेस्ट आउट ऑफ द 3 और अर्ली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। और इसकी सर्जिकल टेक्निक भी बहुत सिंपल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो।
तो इसकी सर्जिकल टेक्निक भी बहुत अच्छी है, जैसे कि आप देख रहे हो एक इंसर्शन हैंडल होता है जिसके थ्रू हम बोल्ट के लिए रीविंग करते हैं, और उसके नीचे आप एक इंसर्ट लगा और उसके नीचे आप एक इंसर्ट लगा सकते हो जिसमें से एंटी रोटेशन स्क्रू जाता है। ये इंसर्ट ऑल्सो वी यूज टू अप्लाई इंटरफ्रैगमेंट्री कंप्रेशन ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी के टाइम इंटर फ्रैगमेंट्री कंप्रेशन के लिए भी ये इंसर्ट यूज होता है। लिमिटेड कंप्रेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर एक प्रोटेक्शन स्लीव ऊपर से आती है जिससे प्लेट हम लॉकिंग 5 मिलीमीटर लॉकिंग स्क्रू से शाफ्ट में फिक्स कर देते हैं। तो बहुत छोटी इंसिशन से बहुत कम ब्लड लॉस से ये सर्जरी हो जाती है, बहुत रिप्रोड्यूसेबल है। इसमें भी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान देना है, रिडक्शन परफेक्ट होनी चाहिए, टिप एपेक्स डिस्टेंस अच्छा होना चाहिए। तो इसे अगर आप बहुत लो डालोगे नेक में तो प्रॉब्लम हो सकता है। वायर आपकी सेंटर सेंटर होनी चाहिए ताकि आप टिप एपेक्स डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा फायदा उठा सके। तो ये एक बहुत प्रॉमिसिंग इम्प्लांट है, मैं इससे बहुत इम्प्रेस हूँ, और देखते हैं आगे थोड़े सालों में इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर तो अच्छा है तो ये मेन स्टे हो जाएगा ट्रीटमेंट के लिए, इम्प्लांट यंग इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर नेक फीमर्स के लिए। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए और मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।